Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. The topic of our discussion is metamerism and its advantages. तो इस वीडियो में हम मेटामेरिज्म की डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो स्टार्ट है, व्हाट इज मेटामेरिज्म? लीनियर होमोलोगस रिपीटेड सेगमेंट अरेंजमेंट। तो मेटामेरिज्म क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ body parts into segments। सेगमेंट कैसे? लीनियर सेगमेंट, एक लाइन के अंदर जो सेगमेंट मौजूद होंगे और बार बार सेगमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। होमोलोगस क्या है? एक जैसे सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं बॉडी के। मतलब कि पहले जो है वो जो 4 सेगमेंट है बॉडी के, वो किस चीज़ के हैं? वो एक जैसे हैं, रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और उससे अगले 4 जो है वो सेगमेंट्स, वो कौन से हैं? वो एक्सक्रीटरी सेगमेंट्स हैं। एक्सक्रीटरी सेगमेंट्स जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, लीनियर है। और 4 जो है ये होमोलोगस है। होमोलोगस किस चीज में है? रिप्रोडक्शन में। होमोलोगस रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स है, ठीक है। तो लीनियर रिपीटेड मतलब कि 1 2 3 4 ये भी रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ही सेगमेंट रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी रिप्रोडक्टिव सेगमेंट रिपीट हो रहा है, चौथे नंबर पे भी रिप्रोडक्टिव सेगमेंट रिपीट हो रहा है। तो ये एक लीनियर होमोलोगस एक जैसे रिपीटेड बार बार रिपीट होने वाले सेगमेंट की अरेंजमेंट है बॉडी के अंदर। हमें पता है कि जो अर्थवॉर्म होता है उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, और एनालिड जो है वो अर्थवॉर्म ही है। और एनालिड का कैरेक्टर क्या है? मेटामेरिज्म का जो कैरेक्टर है वो किन में पाया जाता है? एनालिड्स में। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसकी? अर्थवॉर्म, लीचीज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मेटामेरिज्म के। तो मेटामेरिज्म के एडवांटेजेस यहाँ पे देखेंगे कि जब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सेगमेंट के अंदर अरेंज हो जाएंगे, जिस तरह कोई ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पहले 4 सेगमेंट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया और अगले 4 सेगमेंट में वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया। तो जिस तरह बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो एक अरेंजमेंट के हिसाब से जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे, और एक बेहतरीन जो होगी उसकी जो सिमेट्री होगी वो बहुत जो होगी वो परफेक्ट सिमेट्री में अरेंज्ड होंगे। तो क्या होगा कि जिस तरह अरेंजमेंट हो जाएगी तो वहाँ पे स्पेस बचेगी, क्योंकि ऑर्गन जो है वो एक ही सेगमेंट के अंदर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हैं। तो दूसरे ऑर्गन की जगह पे जो स्पेस बचेगी इसको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? वो सीलोमिक स्पेस है। एज यू कैन सी है कि जो सारा एरिया मैं ग्रीन से दोबारा मार्क कर रही हूँ, ये सीलोमिक स्पेस का एरिया है। तो सीलोमिक स्पेस क्या है? ये बॉडी की कैविटी है, इसके बाहर जो होंगे वो मसल्स होंगे, ठीक है। तो सीलोम का फायदा क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर बॉडी की कैविटी होती है सीलोम, इसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो बेटरली अरेंज्ड होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? ट्रांसवर्सली और सर्कुलरी अरेंजमेंट होगी मसल्स की सीलोम की कैविटी की वजह से। तो सीलोम की कैविटी में क्या होगा? इसमें क्योंकि ये खाली कैविटी है तो इसमें कोई फ्लूइड का जो फील्ड होना है बहुत जरूरी है। तो फ्लूइड मोस्टली कौन सा होता है? वाटर। इन केस ऑफ द वाटर एज ए फ्लूइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो वर्ड हाइड्रोस्टेटिक होता है ये वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बन गया। तो हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन है, जो वर्ड हाइड्रो है, जो वर्ड हाइड्रो है ना, ये वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये कौन सा स्केलेटन है? इसके ये वाटर फील्ड स्केलेटन होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होगा ये क्या करेगा? ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। कैसे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने आपको इस तरह बता दिया कि हाइड्रोस्टेटिक जो है वर्ड ये वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? वाटर के साथ जो प्रेशर ये क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर। तो इस प्रेशर की वजह से, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द बॉडी एंड द सर्कुलर मसल्स ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और या फिर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली। कि एक टाइम में लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरे टाइम में क्या हुआ? सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम में सर्कुलर मसल जो होंगे वो करेंगे रिलैक्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या कर लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर क्या होगा? जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड करेगा? लोकोमोशन,
ये स्केलेटन कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा के मसल्स को लोकोमोशन करेगा प्रोवाइड। तो इस लोकोमोशन की वजह से क्या होगी, स्विमिंग, ये इजीली स्विम कर सकते हैं वाटर के अंदर। उसके अलावा मिट्टी के अंदर आपको पता है कि जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के अंदर सुराख बना के रखता है, एक होल डिग करके रखता है, ठीक है। तो उस होल को क्रिएट करने में क्या इनको एक एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस चीज़ के लिए चाहिए, अपनी बॉडी को मूव करवाने के लिए। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके मिट्टी के अंदर होल बनाने में मदद देता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज नो इफेक्ट ऑफ द डैमेजिंग सेगमेंट। इन केस के कोई भी सेगमेंट है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। जिस तरह के ये 4 सेगमेंट थे, ये किस चीज़ के हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर कौन से ऑर्गन ये वाले पाए गए, जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो होता क्या है कि कोई भी एक्सीडेंटल इफेक्ट की वजह से ये पहला जो है सेगमेंट ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये हो गया रिमूव, पीछे रह गए 3। इनमें सिमिलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक गया है तो खैर है, 3 तो है ना, उन्होंने भी वही काम करना है वो जो एक कर रहा था, सिमिलर फंक्शन है। तो कोई भी सेगमेंट डैमेज कर जाता है तो उसका अफेक्ट पूरी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर सेगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि एडवांटेज ऑफ दिस सेप्टा। सेप्टा क्या है, क्रॉस वाल्स। सेप्टा जो वर्ड है इसका मतलब ही क्रॉस वाल्स होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस वाल्स जो हैं सेगमेंट्स के दरमियान में, इसको सेप्टा कहते हैं। तो इसकी मदद से क्या रहता है कि हर सेगमेंट का अपना जो फ्लूइड है, अपना वाटर है, वो लहता रहता है दूसरे सेगमेंट से, और यहाँ पे इनकी मिक्सिंग भी नहीं होती है, और वाटर का कोई भी लॉस नहीं होता है, और बॉडी का फंक्शन जो होता है प्रॉपर वो कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद क्या है, सेप्टा के बाद क्या है, रीजनरेटिव स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स। कोई भी एक्सीडेंटल इफेक्ट की वजह से अगर इनकी बॉडी जो है, उन बॉडी का पार्ट लहता हो रहा है, तो वो ये इसको रीजनरेट कर लेते हैं। कौन करते हैं, एनालिट्स। कोई भी एक्सीडेंटल इफेक्ट की वजह से अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा गेन कर लेते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, स्टेम सेल्स की वजह से। स्टेम सेल्स आर दी रीजनरेटिव सेल्स। एंड द 5th वन इज डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द सेगमेंट। जो वर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसका मतलब होता है कि फंक्शन परफॉर्म करना, अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करना, इंडिविजुअल फंक्शन रीजनरेटिव को डिवीजन ऑफ लेबर को कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द सेगमेंट का मतलब क्या है कि हर सेगमेंट है ना, उसने अपना ही फंक्शन परफॉर्म करना है। ये नहीं होना कि सब ने मिलकर कहना है कि हाँ जी पूरी बॉडी के सेगमेंट मिलके ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इकट्ठे करेंगे, ऐसा नहीं होना। जो सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे रिप्रोडक्शन ही क्रिएट करवानी है, और जिनके अंदर दूसरे ऑर्गन्स हैं, जिस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो उन्होंने एक्सक्रीशन का काम ही करना है। हर सेगमेंट ने अपना काम करना है, अपना इंडिविजुअल काम करना है। कोई भी सेगमेंट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट है और अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज मेटामेरिज्म, इसकी डेफिनेशन क्या है। मेटामेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लीनियर एक लाइन में सीधी होमोलोगस एक जैसे सेगमेंट्स की रिपीटेड अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इस तरह के लीनियर होमोलोगस एक जैसे, और ये एक जैसे एक्सक्रीशन के लिए इनकी रिपीटेड, मतलब कि ये एक्सक्रीशन वाला दोबारा फिर एक्सक्रीशन वाला, फिर एक्सक्रीशन वाला, फिर एक्सक्रीशन वाला, रिपीटेड अरेंजमेंट होती है सेगमेंट्स की बॉडी के अंदर। और ये करेक्टर किनका है, एनालिट्स का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सीलोम फॉर्मेशन। ये कैसे होती है, जब रिपीटेड अरेंजमेंट होती है और इतनी तरकीब के साथ बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो वहाँ पे एक कैविटी बच जाती है। बॉडी की कैविटी को सीलोम कहते हैं। इस सीलोम के अंदर वाटर फील्ड होता है, उसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो जनरेट करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इन्वॉल्व होता है लोकोमोशन में, स्विमिंग में, या टू क्रिएट ए होल इन दी सैंड।
और उसके बाद सेकंड वन इज कोई भी डैमेज नहीं होता है सेगमेंट के ऊपर, एक सेगमेंट अगर लॉस्ट हो जाए तो बाकी अपना फंक्शन एज इट इज परफॉर्म करते रहते हैं। एंड द थर्ड वन इज एडवांटेज ऑफ दिस सेप्टा। सेप्टा जो है वो बॉडी के अंदर क्रॉस सेगमेंट्स के दरमियान में क्रॉस वाल्स बना के रखता है और इन केस कोई भी जो है वो बॉडी का फ्लूइड वो लॉस्ट नहीं होता, ज़ाया नहीं होता। एंड द फोर्थ वन इज रीजनरेटिव स्टेम सेल्स। इनके अंदर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के लॉस्ट पार्ट को दोबारा गेन कर लेते हैं, इनको रीजनरेटिव स्टेम सेल्स कहते हैं। और द फिफ्थ वन इज डिवीजन ऑफ द लेबर ऑफ द सेगमेंट्स। हर सेगमेंट ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।